नमस्कार दोस्तों, मैं मानस शर्मा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ बोधशाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हमारी 7 दिन के रणनीति में आज की क्लास हमारी तीसरी क्लास है हिंदी की। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? क्या पूछ रहा है कि इसमें से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? जैसे कि किरण। किरण मतलब क्या होता है? सूरज की किरण। रश्मि, इसका मतलब भी क्या होता है? किरण। और अंशु, अंशु का मतलब भी क्या होता है? किरण। मतलब ये तो पर्यायवाची है, मतलब ये तीनों एक दूसरे के क्या पर्यायवाची है। कुल, कुल का मतलब क्या होता है? किनारा। तट, तट का मतलब भी क्या होता है? किनारा। और किनारा, किनारा का मतलब भी क्या होता है? किनारा। नेक्स्ट, तो ये भी क्या है? पर्यायवाची है, हाँ बिल्कुल है। नेक्स्ट, केवट। केवट का मतलब क्या था? नाविक, जो कि क्या नाव चलाता। नाविक का मतलब भी नाविक होता है, नाव चलाने वाला। मल्हान का मतलब भी नाविक होता है, तो ये भी क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट देखते हैं अपन, वायस। वायस का मतलब क्या होता है? तो वायस का मतलब होता है कौवा। कौवा होता है, क्या होता है? कौवा होता है। मतलब ये क्या है? कौवा। कोकिला का मतलब क्या होता है? तो कोकिला का मतलब होता है कोयल। क्या होता है? कोयल। क्या होता है? कोयल। और कुंतल का मतलब क्या होता है? तो बाल या केश। क्या होता है? बाल या केश। मतलब क्या है? ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो मतलब क्या होगा? कौन से एक दूसरे के परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, क्योंकि वायस का मतलब होता है कौवा। किला का मीनिंग होता है, अर्थ होता है कोयल। कुंतल का पर्यायवाची होता है बाल या केश। मतलब कौन सा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से शक्ति का उपासक के लिए उपयुक्त शब्द है। शक्ति का उपासक के लिए उपयुक्त शब्द है। शक्ति मतलब माता की, सीता की बात की, सॉरी, माता पार्वती जो कि शक्ति के स्वरूप है, माँ काली, माँ अम्बा, इन सब की बात की जा रही है। क्या शक्ति का उपासक? वैष्णव। वैष्णव का मतलब क्या होता है? वैष्णव का मतलब क्या होता है? विष्णु का उपासक। क्या होता है? विष्णु का उपासक। शैव मतलब जो शिव की उपासना करता है। किसकी उपासना करता है? शिव की उपासना करने वाले को क्या बोलते हैं? शैव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शैव बोलते हैं। भक्त, भक्त यानी किसी का भक्त, किसी का नाम जपने वाला भक्त। और शाक्त, शाक्त का मतलब क्या होता है? शक्ति की उपासना करने वाला। तो अपना कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लोकोपयोग में निम्न में से कौन सी संधि, लोकोपयोग में निम्न में से कौन सी संधि है? तो क्या होगा? ध्यान से देखो। लोकधन। लोकोपयोग का क्या कर रहे हैं अपन? संधि विच्छेद कर रहे हैं। तो लोकधन उपयोग क्या होगा? लोकधन उपयोग। ये लोकोपयोग का संधि विच्छेद हो गया। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर क मतलब क्या है? अ, ठीक है। और यहाँ पर उ मतलब क के बाद अ के बाद क्या आ रहा है? उ आ रहा है। उ आ रहा है। और अपने गुण संधि में एक चीज ध्यान से सुना, गुण संधि में क्या होता है कि अ के बाद अगर क्या है? उ या उ, ई या बड़ी ई, उ या बड़ा उ, तो क्या हो जाएगा? उसका ए ओ या क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है, उसमें परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ क्या हुआ? अ और उ मिलके क्या बनाया? ओ बना। मतलब कौन सी संधि है ये? बताओ स्टूडेंट्स, कौन सी संधि है ये? कौन सी संधि है ये? गुण संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का उदाहरण है? गुण संधि का उदाहरण। क्यों? क्योंकि अ और उ मिलके क्या बना देते हैं? ओ बना देते हैं। को हुआ क धन ओ, को मतलब क्या हो गया? ये गुण संधि का उदाहरण होगा। तो अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बना शब्द। अब भाववाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित क्या होता है? कि ऐसे प्रत्यय जो कि क्या हो? किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के बाद क्या हो? किसी भाव को प्रकट कर रहे हो, तो वो क्या होता है? भाववाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे देखो, लोहार। लोहार का संधि विच्छेद क्या होता है? लोहा धन। धन क्या होगा? क्या होगा? लोहा धन आर। हो गया नहीं होगा? उसके बाद शौकीन, चौक धन
इन शौकीन हुआ, हुआ या नहीं हुआ? नेक्स्ट बात करते हैं, लकड़हारा तो क्या होगा? लकड़ या लकड़ी? लकड़ी होगा, क्या होगा? लकड़ी धन, क्या होगा? लकड़ी धन हारा। और लास्ट में बुढ़ापा तो क्या होगा? बूढ़ा धन, क्या होगा स्टूडेंट्स? बूढ़ा धन आपा, तो क्या हो जाएगा? बुढ़ापा हो जाएगा। इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पर लोहार, कोई भाव प्रकट हो रहा है? हो रहा है। लोहार है, लोहे का काम करने वाला लोहार। शौकीन, किसी चीज का शौकीन होता है वो शौकीन। लकड़हारा, लकड़ी धन हारा, लकड़हारा मतलब लकड़ी काटने वाला। लकड़, बुढ़ापा, देखो भाव प्रकट हो रहा है। किसका भाव प्रकट हो रहा है? बूढ़ा होने का भाव प्रकट हो रहा है। इसलिए क्या होगा? हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बुढ़ापा। जो क्या है? एक भाववाचक तद्धित प्रत्यय का क्या है? चित उदाहरण। देखो भाववाचक तद्धित प्रत्यय का मतलब क्या होता है कि भाव प्रकट होना चाहिए। बुढ़ापा में भाव प्रकट हो रहा है, किसका भाव प्रकट हो रहा है? वह बूढ़ा है, बुढ़ापे का भाव प्रकट। इसलिए क्या हुआ? तद्धित प्रत्यय भाववाचक हुआ। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, उनको ध्यान से पढ़ो। राम का दर्शन पाकर, का दर्शन पाकर, राम का दर्शन पाकर अहल्या धन्य हुई। राम का दर्शन पाकर अहल्या धन्य हुई। यहाँ ध्यान से देख, दर्शन शब्द यहाँ पर क्या है? दर्शन शब्द कभी भी सिंगुलर यानी एक वचन के लिए उपयुक्त नहीं होता है, वह बहुवचन के लिए ही उपयोग होता है। मतलब क्या है? राम एक वचन है यार, बहुवचन राम के होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? के। मतलब क्या है? ये तो शुद्ध हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं। पांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे हो गई। यह एक क्या है? यह एक क्या है? पंक्ति है। पांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे होगी। गर्दन लज्जा से नीचे नहीं होता है। सही क्या है? उसकी, उसका सिर लज्जा से नीचे हो गया। क्या नीचे हो गया? सिर लज्जा से नीचे हो गया। तो ये भी क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। एक कहावत, इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोगों की चिकित्सा होती है। सर्वोत्कृष्ट रोग मतलब सर्वोत्कृष्ट तब यूज होता है जब किसी स्पेशल रोग की बात चल रही हो, बड़े रोग की बात चल रही हो, तो सर्वोत्कृष्ट होता है। मतलब ये भी क्या हुआ? रॉन्ग हो गया। अब भाषा के मानवीकरण, सॉरी मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। तो भाषा के मानकीकरण के लिए क्या है? व्याकरण जरूरी है। तो ये अपना ऑप्शन क्या हो गया? बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से फारसी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। निम्न में से फारसी उपसर्ग से बना शब्द है। यहाँ पर देखो, गैर कानूनी उपसर्ग मतलब जो पहले लगते हैं। इसमें कौन सा उपसर्ग है? इसमें गैर उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? गैर उपसर्ग। खुश नसीब, सीधा सीधा दिख रहा है। खुश नसीब में कौन सा उपसर्ग है? खुश उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? खुश उपसर्ग है। नेक्स्ट बात करते हैं नाकाबिले तारीफ, सॉरी नाकाबिल। नाकाबिल में कौन सा उपसर्ग है? तो ना उपसर्ग है। क्या कौन सा उपसर्ग है? ना उपसर्ग। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं दुराचारी में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है? दुर उपसर्ग। अब यहाँ ध्यान से देखो, गैर, खुश, ना और दू। अब इनमें से पारसी उपसर्ग कौन सा नहीं है? ध्यान से देखो, पारसी कौन सा नहीं है? तो अपना जो ये दूर है वो क्या है? पारसी नहीं है। बाकी सारे शब्द क्या है? पारसी है। ये भी पारसी है, ये भी पारसी है, ये भी पारसी है, पर ये पारसी नहीं है। जब ये पारसी नहीं है तो क्या हो जाएगा? पारसी नहीं है तो क्या हो जाएगा? अपना ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न में से बिछोना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बिछोना, बिछोना में कौन सा प्रत्यय है? तो बिछ धन औना। क्या होगा? विग्रह। बिछ धन औना क्या होगा? बिछ धन ओना। तो कौन सा प्रत्यय हुआ? तो सिंपल सी बात है, बिछोना प्रत्यय मतलब ओना प्रत्यय हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध शब्द है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा? अगर इनको ध्यान से पढ़ेंगे तो डायरेक्ट ही पता चल जाएगा। सामर्थ्य। क्या है यहाँ पर? सामर्थ्य। तो सही है। क्या हुआ? सामर्थ्य सही है। अशुद्ध कौन सा है वो निकलना, बिल्कुल सही है। रचयिता, रचयिता बिल्कुल सही है। सुश्रुत, ये भी बिल्कुल सही है। पर यहाँ देखो, अंतर ध्यान, ये गलत।
ये शब्द अशुद्ध है, इसका सही शब्द क्या होगा? क्या होगा इसका? देखो इसको पहले पढ़ो, अंतर ध्यान। ठीक है, ये पढ़ने की दृष्टि से भी गलत है। ठीक है, पढ़ने की दृष्टि से भी गलत है, तो क्या होगा इसका? अंतर ध्यान होगा। क्या होगा? अंतर। ठीक है, तो अपना कौन सा राइट होगा? यह अशुद्ध है, मतलब ये क्वेश्चन क्या है अपना? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, कहावत का निम्न में से अर्थ है। छछूंदर के सिर पर, यानी छछूंदर हो जाता है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, यानी छछूंदर मतलब क्या है? जिसको अपन क्या मानते हैं? मूर्ख मानते हैं, जिसको कुछ पता नहीं होता उसको छछूंदर कहते हैं। तो छछूंदर को क्या मिल गया? सिर पर चमेली का तेल। इसका मतलब क्या होता है? अपनी हैसियत से अधिक देखी बगारना, अपनी हकीकत से अधिक, मतलब हकीकत कुछ है और क्या कर रहे हैं? सामने वाले क्या बता रहे हैं? तो बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं, तो ये तो नहीं होता है। रुख देख कर बर्ताव करना, ये भी नहीं होता है। विचारों के अनुसार फल मिलना, ये भी नहीं होता है। अयोग्य व्यक्ति को कीमती वस्तु मिलना। छछूंदर तो है पर उसके सिर पे कौन सा तेल है? तो चमेली का तेल है, मतलब छछूंदर है, मूर्ख है, पर उसको क्या मिल गई? कीमती चीज मिल गई। तो अपना कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? अपना डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं निम्न में से संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। जब संयुक्त वाक्य, सबसे पहले कल अपन ने, कल की क्लास में, जिन स्टूडेंट ने कल की क्लास नहीं देखी, पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी, तो वहां जाकर आप कल की क्लास कंप्लीट करके आज नेक्स्ट क्लास में आ सकते हैं। अब बात करते हैं संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था। क्या होता है संयुक्त वाक्य? जो दो सरल वाक्यों से मिलकर बना हो वो क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा। तो दो सरल वाक्यों से मिलकर कौन सा वाक्य बना है? देखते हैं, चलो आ जाओ, ध्यान से देखो यहाँ पर। वह पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया, ये तो सरल वाक्य। वह पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया, सरल वाक्य। दो सरल सरल वाक्य से मिलके थोड़ी बना। मैं दिल्ली गया और मेरी पत्नी आगरा। मैं दिल्ली गया और मेरी पत्नी आगरा, ये सरल, दो सरल वाक्य से मिलकर नहीं बना। क्योंकि देखो, मैं दिल्ली गया और मेरी पत्नी आगरा, ये दो सरल वाक्य हो सकते हैं, पर यह सरल वाक्य बिल्कुल नहीं है। कौन सा वाक्य? ये मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है? तो मिश्र वाक्य है। ये कौन सा वाक्य है? ये सरल वाक्य। मैंने वही मकान खरीदा जो जहां आप रहते हैं। देखो, आश्रित है कि मैं दिल्ली गया तो क्या हुआ? मेरी पत्नी आगरा, एक दूसरे पर आश्रित है। वह मकान खरीदा, वह मकान खरीदा जो जहां आप रहते थे, आप रहते थे, वो मकान खरीदा, तो ये भी क्या है? मिश्र वाक्य है। बट वह लड़का बहुत बीमार है, वह लड़का बहुत बीमार है जो कल यहाँ आया था, जो कल यहाँ आया था, तो ये भी सरल वाक्य है और ये भी क्या है? सरल वाक्य है। और दो या दो से अधिक सरल वाक्यों से मिलकर जो वाक्य बनता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। और संयुक्त वाक्य का कौन सा उदाहरण हो गया? तो अपने डी ऑप्शन क्या हो गया? राइट। देखो, सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य का मतलब जिसमें एक क्रिया हो वो सरल वाक्य होता है। रिपीट कर देते फिर। संयुक्त वाक्य क्या होता है? संयुक्त वाक्य जो दो या दो से अधिक सरल वाक्यों से मिलकर बना हो वो क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। और बात करते हैं मिश्र वाक्य की, तो उसमें एक क्या होता है? मुख्य वाक्य, मुख्य वाक्य होता है, मुख्य उपवाक्य होता है, दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। मुख्य वाक्य होता है आश्रित, उस पर आश्रित दूसरा उपवाक्य होता है, वो क्या होता है? मिश्र वाक्य होता है। आंखों से परे के लिए उपयुक्त शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आंखों से परे के लिए उपयुक्त शब्द है तो प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? तो आंखों के सामने हो, जैसे आप मेरे प्रत्यक्ष हो, नहीं हो, मैं तो कैमरे से सामने देख के पढ़ा रहा हूँ। मतलब क्या हुआ कि आंखों के सामने है वो क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। तो वो आंखों से परे का एग्जाम्पल वन वर्ड है, एक शब्द है? बिल्कुल नहीं है, ये तो नहीं। परोक्ष, परोक्ष का मतलब क्या होता है? आंखों से दूर, आंखों से दूर। और आंखों से परे का मतलब भी क्या होता है? आंखों से दूर। तो अपना कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? अपना बी ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। जन्मांधा, जन्मांधा का मतलब क्या होता है? जो जन्म से अंधा, जो जन्म से अंधा हो उसे क्या कहते हैं? जन्मांधा। और दूरदर्शी, जो दूर की पहले ही सोच लेता हो, दूर की बातें पहले ही सोच लेता हो, वो क्या हो जाता है? दूरदर्शी हो जाता है। यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है? परोक्ष। क्यों? परोक्ष का मतलब होता है आंखों से दूर या आंखों से परे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। निम्न में से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं? निम्न में से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? तो ध्यान से देखो। लांगा, सॉरी, लागा,
श्लाघा श्लाघा का मतलब क्या होता है? श्लाघा का मतलब क्या होता है? किसी की क्या करना? बुराई करना। क्या होता है? किसी की बुराई करना। तो उसका विलोम क्या हो गया? प्रशंसा। हाँ, किसी की प्रशंसा करना। तो सही है ये। नेक्स्ट की बात करते हैं, विधि और निषेध। विधि और निषेध। नहीं, इधर ध्यान से। श्लाघा का मतलब क्या होता है? किसी की क्या करना? क्या करना? प्रशंसा करना है। क्या करना? क्या करना? प्रशंसा करना। सही बात है। नहीं होता है। श्लाघा का मतलब भी होता है किसी की बढ़ाई करना, और प्रशंसा का मतलब भी होता है किसी की, मतलब प्रशंसा करना, किसी की बढ़ाई करना। मतलब क्या हो गया? ये दोनों क्या है? एक दूसरे के विलोम तो नहीं है, और अपन को वही ढूंढना था। ये दोनों क्या एक दूसरे के विलोम नहीं होने चाहिए। विधि और निषेध। विधि का मतलब क्या होता है? क्या होता है? विधि का मतलब विधान, और निषेध का मतलब मना होता है। विधि का मतलब हाँ किसी चीज को विधि से करना, और विधान मतलब किसी को निषेध नहीं करना। विधि विधान होता है, विधि विधान से किसी विधान से कार्य पूर्ण किया जाता है, और निषेध मतलब जो कि नहीं किया जाता। ये विलोम है तो हाँ बिल्कुल है। शुष्क का मतलब क्या होता है? सूखा हुआ। तो आर्द्र का मतलब नम या गीला। बिल्कुल है। सुलभ का मतलब क्या होता है? तो कि क्या हो? सुलभ का मतलब, दुर्लभ का मतलब जो कि क्या हो? दुर्लभ हो। सुलभ का मतलब जो कि आसान हो। ठीक है, जो आसानी से हो जाए वो सुलभ, जो कठिनाई से हो वो दुर्लभ। तो क्या हुआ? ये दोनों क्या है? प्रशंसा या बढ़ावा। ठीक है, प्रशंसा बढ़ावा या फिर श्लाघा, ये एक ही बात है, एक ही पर्यायवाची, लगभग मिलते जुलते वर्ड है। इसलिए विलोम तो बिल्कुल नहीं है। तो विलोम नहीं है मतलब क्या हुआ? अपना जो ए ऑप्शन है वो क्या हो गया? राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है मतलब क्या होगा? देखो, शीतोष्ण। शीतोष्ण का मतलब क्या होता है? शीत और, समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? शीत और शीतोष्ण। क्रोधाग्नि, क्रोध की अग्नि या क्रोध रूपी अग्नि। ठीक है, यहां देखते हैं। त्रिनेत्र। त्रिनेत्र का मतलब क्या होता है? तीन है नेत्र जिसके। तीन है नेत्र के। कितने नेत्र हैं? और बात करते हैं त्रिभुज की, तो क्या होता है? तीन भुजाओं का समाहार। क्या होता है? तीन भुजाओं का समाहार। कितनी भुजाओं का समाहार? तीन भुजाओं का। क्यों? क्योंकि त्रि है। अब ध्यान से देखो दोस्तों, तीन है जिसके नेत्र। देखो यहाँ पर शीत और उष्ण, ये भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। सबसे पहले क्या आता है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा होगा? तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है? यहाँ पर तो तीन और तीन है, तो ये दोनों द्वंद्व समास के उदाहरण होने चाहिए। होने चाहिए। पर बहुव्रीहि समास में क्या होता है? तीन है जिसकी भुजाएं, इसके लिए कोई वन वर्ड है नहीं। पर तीन है नेत्र जिसके। किसके हैं तीन नेत्र? तो हमारे शिव जी हैं। उनके कितने नेत्र हैं? तीन नेत्र हैं। मतलब क्या हुआ? बहुव्रीहि समास हुआ। फर्स्ट क्लास में अपन ने ऐसा एक क्वेश्चन मैंने बताया था। तीन है नेत्र जिसके, तो शिव है। इसलिए ये क्या हुआ? बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। तो अपना कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। निम्न में से अशुद्ध शब्द। अब इनमें से अशुद्ध शब्द अपन को ढूंढना है। सबसे पहले ध्यान से देखो, एकत्र। एकत्र क्या है? एकत्र किसी चीज को एकत्र करना। अशुद्ध है? अशुद्ध है? तो शुद्ध है। सही है। नीरस, जिसका कोई रस नहीं हो, नीरस। बिल्कुल सही। योगीराज, योगीराज भी बिल्कुल सही है। बट मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि क्या होगा? मंत्रिमंडल में त्रि की मात्रा कहाँ आनी चाहिए? चाहिए। तो ये क्या है? रॉन्ग है। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो सी ऑप्शन अपना क्या है? करेक्ट है। मंत्रिमंडल क्या है? अशुभ है। निम्न में से सही संधि विच्छेद है। निम्न में से सही संधि विच्छेद है। तो देखो ध्यान से, चडानन, हाँ हाँ, चडानन नहीं होगा, चट धन आनंद होगा। क्या होगा? चट धन आनंद।
चट धन आनंद होगा तो षडानंद। तो ये क्या है? रॉन्ग। दिग्विजय, दिग्विजय क्या होगा? दिग्धन विजय, दिग्विजय बिल्कुल सही है। वाक्धन ईश, वागीश बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर क है और बड़ी की मात्रा ई मिलके क ख ग तीसरा वर्ण हो जाएगा ग, तो बिल्कुल ये भी सही है। तो क्षण धन मास, चट धन मास होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए? चट धन मास, तो षण मास हो जाएगा। ट ठ ड ढ ण अपन ने पढ़ा था व्यंजन संधि में क्या होता है? क्या होता है? ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ण, अगर यहाँ आधा ट है यहाँ पर उसके क्या होगा? पांचवें वर्ण उसी वर्ग के ट ठ ड ढ ण ण, पांचवा और आधा ण, आधा ट है तो आधा अण हो जाएगा। मतलब ये भी क्या है? रॉन्ग है। तो इसमें दो ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो अपना बी भी सही है और अपना सी भी सही है। तो बी और सी दोनों क्या हो गए? राइट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से भवन और भुवन शब्द युग्म का सही अर्थ है। भवन और भुवन, भवन तो सभी को पता है घर होता है, और ध्यान से यहाँ देखो सभी ऑप्शन में क्या है? घर है। तो एक ऑप्शन देख के तो अपन आंसर पता नहीं कर सकते कि क्या होता है। तो भुवन का मतलब क्या होता है? पर्वत बिल्कुल नहीं, घूमना बिल्कुल नहीं, माता भी बिल्कुल नहीं। क्या होता है? भवन, भुवन का मतलब होता है संसार। क्या होता है? संसार। तो अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं देखो, पर क्या होता है कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी एक ऑप्शन को देख के अपन यह अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसका आंसर क्या होगा। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितने हमारे साथ जुड़े रहोगे, उतने क्या होगा? आगे बढ़ते जाएंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से अन्वेषण का सही संधि विच्छेद है। अन्वेषण का सही संधि, अन्वेषण का मतलब क्या होता है? बात करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। अन्वेषण क्या होगा? अनुधन एषण होगा। क्या होगा? अनुधन। अब ध्यान से यहाँ पर देखो, अनुधन एपण, एपण तो बिल्कुल नहीं हो सकता, यहाँ पर श, ठीक है। अन्वेधन एपण ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। अन्व, अब यहाँ बात करते हैं सी और ए। अन्वधन एषण, व और ए मिलकर क्या बनाएंगे? वे बिल्कुल नहीं, ये संधि की दृष्टि से गलत है। तो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, अनुधन एषण, तो अन्वेषण। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्न में से संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है। संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण कौन? संप्रदान तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए मतलब क्या होता है? संप्रदान मतलब इसमें जिसमें समास विग्रह में के लिए प्रयुक्त तो हो रहा है समास विग्रह के बाद, तो क्या हो जाएगा? वो संप्रदान तत्पुरुष समास हो। हवन सामग्री, हवन सामग्री का मतलब क्या होता है? हवन के लिए सामग्री, हवन करने के लिए सामग्री में के लिए आ रहा है, बिल्कुल। तो ये संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत यानी तुलसी के द्वारा बना हुआ कृत्य, तो क्या होगा? तुलसी के द्वारा नहीं होगा, दरअसल भी नहीं होगा। जल और वायु, जल और वायु ये भी नहीं होगा। तो किसमें? हवन के लिए सामग्री, मतलब कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? अपना ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये संप्रदान के लिए, कहाँ के लिए आ रहा है? हवन के लिए सामग्री आ रहा है, मतलब क्या होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध, निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? ध्यान से सबसे पहले सभी को पढ़ते हैं अपन। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? प्रस्थान या आगमन। देखो प्रस्थान क्या होता है? जाना, तो आगमन क्या होता है? प्रस्थान का मतलब जाना था, आगमन का मतलब आना, दोनों एक दूसरे के परस्पर विलोम है। निष्काम, निष्काम मतलब बिना किसी इच्छा के, आशा के, यानी बिना कोई आशा रखे कोई काम करते हो, वो निष्काम होता है। तो सकाम यानी किसी चीज की आशा के लिए कि नहीं मैं आज पढ़ूंगा तो कल मेरे क्या होगा? मैं सफल होऊंगा, हमारी आशा है, तो वो क्या हो गया? सकाम हो गया। करुण और निष्ठुर, करुण और निष्ठुर, करुण का मतलब क्या होता है और निष्ठुर का मतलब क्या होता है? करुण का मतलब होता है सॉफ्ट, ठीक है, और निष्ठुर का मतलब क्या होता है? निष्ठुर बिल्कुल, तो इंसान निष्ठुर होता है ना, निष्ठुर इंसान है मतलब क्या है? जिसको क्या होता है? दया भावना नहीं होती। क्या हो गया? ये भी एक दूसरे के परस्पर विलोम है। पर राग, राग का मतलब क्या होता है? प्रेम होता है। और रंग का मतलब, रंग कलर, इंग्लिश में कलर कहते हैं। तो क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे के परस्पर विलोम है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मतलब क्या हो गया? ये दोनों क्या है? अशुद्ध युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
पंचरत्न का सही समास विग्रह। पंचरत्न, पंचरत्न मतलब क्या होता है? पंचरत्न का सही समास विग्रह होगा पांच रत्नों का समाहार, पांच रत्नों का समूह। और पांच रत्नों का समूह पंचरत्न आ गया, यानी यहाँ पर क्या आया? संख्यावाचक शब्द आया। अब पंचरत्न मतलब क्या? किसी चीज को वन वर्ड है इसके लिए, पांच रत्नों का समाहार। पंचरत्न मतलब क्या होता है? जैसे त्रिनेत्र, तीन नेत्र जिसके हैं शिव के, किसी को डेडिकेटेड है वो वर्ड, किसी व्यक्ति के लिए है, यहाँ है किसी के लिए नहीं है। और दूसरा क्या होगा? पंच, पांच रत्नों का समाहार। पंच आ गया मतलब कौन सा समास है? तो द्विगु समास होता है। और द्विगु समास होता है मतलब कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? तो अपना सी ऑप्शन क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें में से स्व उपसर्ग युक्त शब्द है। स्व उपसर्ग युक्त शब्द मतलब जिनमें क्या हो? स्व उपसर्ग हो। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द के आगे लगते हैं। तो बात करते हैं स्व उपसर्ग की। स्वागत, स्वागत में क्या होता है? सु होता है। क्या होता है? सुधन। क्या होगा? सुधन आगत। मतलब इसमें स्व है, स्वेच्छा, स्वधन इच्छा। क्या होगा? स्वधन इच्छा। इसमें स्व उपसर्ग है तो हाँ बिल्कुल है। नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरा ऑप्शन कौन सा? स्वान। स्वान का मतलब क्या होता है? स्वधन स्वान, बिल्कुल नहीं होगा। स्वधनान नहीं होता है। स्वकर्म, स्वकर्म का मतलब क्या होता है? स्वधन कर्म, खुद का कर्म, स्वधन कर्म। देखो स्वधन आन, आन कुछ होता ही नहीं है, तो कैसे इसमें विच्छेद होगा इसका? तो स्व किस किस में आ रहा है? तो एक तो बी ऑप्शन सही है अपना, स्वेच्छा स्वधन इच्छा, और एक स्वकर्म सही है, स्वधन कर्म। तो अपने दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। तो अपने ऑप्शन नंबर बी और अपना ऑप्शन नंबर डी दोनों क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से शुद्ध शब्द है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? वो अपन को क्या करना? ढूंढना। शुद्ध शब्द देखो, मदंग, मदंग नहीं होता है, मृदंग होता है। क्या होता है? मृदंग होता है। मतलब ये क्या है? कौन? बात करते हैं, उज्ज्वल नहीं होता है, उज्ज्वल होता है। क्या होता है? उज्ज्वल। ठीक है। अत्युक्ति, अत्युक्ति क्या होता है? अत्युक्ति होता है, अत्युक्ति नहीं होता है। क्या होता है? अत्युक्ति होता है। मतलब ये भी क्या है? रॉन्ग है। निरोग, पहला सुख निरोगी काया, अपन ने पढ़ रखा है। तो निरोग क्या है? यह बिल्कुल क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। तो अपना ऑप्शन कौन सा और राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जंगल में लगने वाली आग के लिए निम्न में से एक शब्द। अब देखो, जंगल में लगने वाली आग के लिए निम्न में से एक शब्द, सबसे पहला क्या है? बड वानल। बड वानल का मतलब क्या होता है? जो आग समुद्र में लगती है। कहां पर लगती है दोस्तों? जो आग समुद्र में लगती है। समुद्र में जो आग लगती है उसको क्या कहते हैं? तो बड वानल। दावानल, बिल्कुल सही। जो जंगल में आग लगती है उसको क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। अपना बी ऑप्शन क्या होता है? राइट होता है। नेक्स्ट, जठरानल। जो हमारी पेट की अग्नि होती है, जठराग्नि में जो आग होती है, जो उससे खाना पचता है अपना, वो क्या होता है? जठरानल। तो कौन सी होती है? पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? जठरानल। और कामन, कामानल मतलब काम की अग्नि। किसकी अग्नि? काम की अग्नि, या काम की अग्नि, या फिर क्या होता है? वासना की अग्नि। क्या होता है? वासना, किसी चीज की वासना होती है, उसकी अग्नि होती है, तो उसको क्या कहते हैं? मतलब इच्छा होती है, बहुत अधिक इच्छा होती है, तो क्या कहते हैं? काम वासना कहते हैं। तो क्या होगा? दावानल। दावानल क्या होगा? जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से अब्ज और अब्ज शब्द युग्म का सही अर्थ है। अब्ज और अब्ज शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो अपना पहला है अब्ज। अब्ज का मतलब क्या होता है? तो अब्ज का मतलब कमल होता है। अगर अपन को एक भी पता है तो दूसरा अपने पास ऑप्शन आ गया, क्योंकि यहाँ पर कमल कहीं है ही नहीं। बादल, अब्ज का मतलब क्या होता है? तो बादल होता है। तो अपना कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? अपना ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बुद्धिहीन होने पर भी धनवान के लिए निम्न में से उपयुक्त है। बुद्धिहीन होने पर भी धनवान, यानी कोई व्यक्ति क्या है? बुद्धिहीन है और धनवान भी है। बुद्धिहीन है और क्या है? धनवान भी है। ये पहले अपन ने पिछली क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है कि क्या होता है? आंख के अंधे और गांठ के पूरे, यानी आंख से तो अंधा है, यानी बुद्धिहीन तो है, पर क्या है? गांठ के पूरे धनवान भी है। आंधी के
आम, आंधी के आम यानी मुफ्त में जो कोई चीज मिलती है उसको क्या कहते हैं? आंधी के आम कहते हैं। ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान का मतलब क्या होता है कि दुकान ऊंची है मतलब दिखावा बहुत है, पर पकवान फीका है मतलब आडंबर अधिक है, पर वहां से जो क्रियान्वयन होना चाहिए, जो चीज प्रॉपर होनी चाहिए वो नहीं मिलती। अटका बनिया दे उधार, अटका बनिया मतलब जरूरत पड़ने पर क्या करता है? बनिया उधार भी देता है, अटका बनिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, तो अपना कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो आंख के अंधे और गांठ के पूरे यानी बुद्धिहीन परंतु धनवान। इनमें में से अमीय शब्द का पर्यायवाची है। अमीय शब्द का पर्यायवाची है। अमीय का मतलब क्या होता है? अमीय का मतलब क्या होता है? तो अमीय का मतलब क्या होता है? अमृत होता है। क्या होता है? अमृत होता है। अमृत होता है। अमृत का इन सब में से उदाहरण कौन सा है? देखो ध्यान से, अमृत का इसमें से पर्यायवाची शब्द कौन सा है? रा, बिल्कुल सही। रा का मतलब क्या होता है? अमृत होता है। आम्र का मतलब आम होता है, विष का मतलब क्या होता है? जहर होता है। सुधा का मतलब क्या होता है? अमृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से अनु उपसर्ग से बना शब्द, अनु उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। अनन्य, अनन्य का क्या होगा? विच्छेद करेंगे तो अन, क्या होगा? अन धन अन्य, क्या हो जाएगा? अनन्य। इसमें अनुपसर्ग है, इसमें भी अनुपसर्ग नहीं है। अनुपात क्या होगा? अनुधन पात बिल्कुल है। अनुदान, अनुधन दान बिल्कुल है, पर अनिच्छुक, अनधन इच्छुक क्या होगा? अनधन इच्छुक। अनधन इच्छुक, अनिच्छुक, तो मतलब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए और अपना ऑप्शन नंबर डी दोनों क्या है? यहाँ पर उपसर्ग शब्द अनुपसर्ग से नहीं बने हैं, और ये दोनों अनुपसर्ग से बने हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से बादल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर ध्यान से देखो, बादल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान से देखो, मेघ का मतलब भी बादल होता है, बारिश का मतलब भी बादल होता है, जलद का मतलब भी क्या होता है? बादल होता है, परंतु जलजात, जलजात मतलब जल में पैदा होता है। जल में कौन सा फूल पैदा होता है? तो कमल होता है। कौन सा होता है? कमल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, कि जिसका पर्यायवाची बादल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपने 29 की बात करते हैं। निम्न में से तीव्र का विलोम है। तीव्र मतलब तेज, तीव्र मतलब तेज, उसका विलोम तीक्ष्ण मतलब तीखा नहीं होगा। त्यागी नहीं होगा। मध्य मतलब मध्यम, मध्य नहीं होगा। मंद मतलब क्या होता है? धीमा। तीव्र मतलब तेज, तो मंद मतलब धीमा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? तो अपना सी ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। लास्ट क्वेश्चन अपना इस क्लास का बात करते हैं अपन। वर्षा होती तो अनाज पैदा होता। वर्षा होती तो अनाज पैदा होता। अपने कल की क्लास में, क्लास नंबर 2 में अपन ने वाक्य के बारे में पढ़ा था। वाक्य में के बारे में अपन ने पढ़ा था कि अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं वाक्य के। इसमें अपन ने पढ़ा था वर्षा होती तो अनाज पैदा होता, यानी क्या होगा? वर्षा हुई, होती तो अनाज पैदा होता। वर्षा हुई नहीं तो अनाज क्या हुआ? पैदा नहीं हुआ। मतलब क्या है? जो आपके पहली क्रिया है वो दूसरे पर निर्भर है। पहली क्रिया होगी तो ही दूसरी क्रिया होगी, यानी वर्षा होगी तो ही अनाज पैदा होगा। तो इस वाक्य को क्या कहते हैं? ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं? तो संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य नहीं कहेंगे। क्यों? संदेहवाचक वाक्य क्या होता है? जिसमें किसी चीज का संदेह है कि आज शायद सर क्लास में आएंगे, तो वो संदेह है, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। विधिवाचक नहीं होगा, विधानवाचक नहीं होगा, क्योंकि इसमें संकेत मतलब क्या है? जो पहली क्रिया है वो दूसरे पर, दूसरी क्रिया है वो पहली क्रिया पर निर्भर है। पहली क्रिया होगी तो ही दूसरी क्रिया पर उसका बदलाव होगा, चेंज होगा। इसलिए क्या होगा? संकेतवाचक वाक्य होगा। और आज की यहाँ हमारी क्लास समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी को यह क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक है, उससे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पर इस क्लास की पीडीएफ आपको अप्रूव करा दी जाएगी। और बात करते हैं नेक्स्ट क्लासेस की, तो हमारे एक 7 दिन की रणनीति, 7 दिन के लिए बीएसटीसी के प्रॉपर एमसीक्यू पी वाई क्यू क्लासेस चल रही है, तो हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।